हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस पे एंड विल टेक अप दोज क्वेश्चंस एंड आई विल हेल्प यू आउट कि हम वो चीज़ें कैसे रिजॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैम हम समरी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें, हमको सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है, प्लीज़ सजेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़, अगर हमारे पास 2 महीने होते, अब हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा कम है, तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ समरी पढ़ो। रेफरेंस बुक बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है एंड तुम लोग सारे कंप्यूटर वाले बच्चे हो तो यू नो कि भाई कौन सी साइट अच्छी है, उस पर देख सकते हो। समरी हर जगह अवेलेबल है, हर एक चैप्टर की, हर एक पोएम की। सो मेरा सजेशन यही है कि डू रीड समरी ओनली, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लग सकती है किसी को, थोड़ी समरी में इजी लैंग्वेज होती है और शॉर्ट होता है, तो यू कैन सी कि अच्छा ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैप्टर में क्या है। साथ ही साथ व्हाट यू कैन डू इज समरी के नीचे ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो कि अच्छे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आए हैं या फिर चंक्स ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। सो जैसे आपने समरी पढ़ी, गो थ्रू आपने क्या क्वेश्चंस है उस चैप्टर के, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो माय सजेशन इज कि आप समरी पढ़िए, समरी के साथ साथ नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे, सो वो पढ़िए कि अच्छा ठीक है आपको समझ आ जाएगा। कोई चीज़ें अगर समरी में बाय चांस मिस कर दी गई हैं तो आपकी क्वेश्चंस एंड आंसर में वो सॉल्व हो सकती है। देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग इन इंग्लिश। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्या क्यों कैसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने 2-3 पेज बहुत धीरे धीरे अच्छी हैंड राइटिंग में फ्लो में लिखा है एंड आफ्टर दैट हमने जो लास्ट के पेजेस हैं वहाँ पे कॉकरोचेस और चला दिए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपनी स्पीड और अपनी हैंडराइटिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द पेपर मेंटेन करनी है। यहाँ बच्चे क्यों गलती कर देते हैं, वो बच्चे गलती कर देते हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व नहीं करा है बिल्कुल भी, तो ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। जब आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो हाथों की लिखने की प्रैक्टिस नहीं बनेगी, क्योंकि इंग्लिश में आप सिर्फ थ्योरी लिख रहे हो, अपने मन से लिख रहे हो, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ पे अकाउंट्स नहीं है कि भाई नंबर कैलकुलेशन करा, नहीं। तो as much as you practice it will help you a lot। तो मेरा सजेशन यही है कि इम्पॉर्टेंस है हैंड राइटिंग, बट आप उसमें हैंड राइटिंग में स्पेसिंग की भी वैल्यू होती है, तो स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है प्लीज़ कि आप सही से स्पेसिंग दो। अंडरलाइनिंग, प्रेजेंटेशन जो आपकी होती है, अंडरलाइनिंग शुड बी वेरी ब्यूटिफुली डन एंड देन आपके हैंड राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, दिक्कत रखने की कोई बात नहीं है। हैंडराइटिंग खराब है तो स्पेसिंग का इस्तेमाल करना, लाइंस छोड़ना, गैप्स रखना वर्ड्स में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अगर, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो आपका जो पेपर आपका जो चेक कर रहा है उसके पास टाइम कम होता है और आप पेपर्स के अमाउंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में नहीं देख सकता है इन डेप्थ जाके। सो वॉट ही डू इज बेसिकली वो आराम से देखेगा कि अच्छा ठीक है बहुत अच्छा पेपर है और वो उसको टिक कर देगा। मतलब जितना अच्छा पेपर, जितना स्मूथ पेपर, जितना प्रेजेंटेबल पेपर है, उतना अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लीज़ मान के रखना कि अपनी हैंड राइटिंग को, अगर किसी की गंदी हैंड राइटिंग या थोड़ी सी ख़राब हैंड राइटिंग, तो प्लीज़ स्पेस का प्रयोग करना, लाइनिंग का प्रयोग करना एंड यू विल शाइन हाई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैम कौन सा सेक्शन पहले करें। सो ये बहुत बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो मेरा पहला सजेशन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उन बच्चों में से हो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तो उन बच्चों के लिए ये सेम चीज़ है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको जो भी सेक्शन लग रहा है, पहले स्ट्रैटेजी रखना कि A-B-C करो, एक पेपर ऐसा करा, दूसरा रखना B-C-A करो, देन फिर जो भी आपको पैटर्न, जो भी आपको समझ आ रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, जो बच्चे रेगुलरली सैम्पल पेपर कर रहे हैं उनके लिए। बट जो बच्चे जिसने सिर्फ एक सैम्पल करे या 2 सैम्पल पेपर करे हैं, उन बच्चों को मेरी सिर्फ ये राय है कि प्लीज़ ऑप्ट फॉर A-B-C। अब वो कैसे करना है, जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, प्लीज़ आप रीडिंग टाइम को सिर्फ 15 मिनट उस चीज़ के लिए यूटिलाइज करो जो आप मतलब अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज के यूटिलाइज करो, देन उसे क्वेश्चन एंड आंसर करो, देन बी पे जाओ, बी पे जाने के बाद आप डायरेक्ट सी पे जाइए, ठीक है। तो आप ये वाला पैटर्न करोगे तो वो बहुत अच्छे है, कि क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ए और बी में आपके क्या क्वेश्चंस हैं, बट हमें ये पता होगा कि अच्छा ठीक है जो आपके चैप्टर्स हैं वही हमें उनका आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो
इंसान डीमोटिवेट नहीं होता। मेरा ये फंडा है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले, डगलस ने क्या किया एंड जॉन ने क्या किया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली होती है। तो ठीक है, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। सोफी ने क्या किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें हमें टेंशन नहीं लेनी कि यार हमारा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मुझे ये वाला क्वेश्चन आता, वो टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए आप पहले ए करो, सेक्शन ए, क्योंकि वो आपको नॉर्मली अपना दिमाग का यूज़ करना है एंड यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपका जो सेकंड जो आपका सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, उसमें आपको पता है कि भैया लेटर्स आएंगे, क्या लेटर है वो हमें पता नहीं होगा, बट हाँ लेटर्स आएंगे, तो वो भी आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। बट सेक्शन सी में यू नो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो इंसान ना डीमोटिवेट हो जाता है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। सो गो फॉर ए देन बी एंड देन सी। इससे आपका डीमोटिवेशन जो एक क्वेश्चन पे है वो सारे क्वेश्चन पे डीमोटिवेशन, आप डीमोटिवेट हो जाते हो और सारे आप क्वेश्चंस खराब कर देते हो करना। सो उसकी टेंशन में भी आप बैठ जाते हो, कहीं और देखने लगोगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो हमें चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा ए बी एंड सी सेक्शन परफॉर्म करो। देन टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेज करने का फर्स्ट चीज़ कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, अपने पेपर पे फोकस करो, कौन क्या कर रहा है, कितना करा है, कोई शीट मांग रहा है नहीं मांग रहा, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देन किसने कितना लिखा है वो भी फोकस नहीं करना है। कोई कुछ हेल्प मांग रहा है, पहले अपनी हेल्प करो, देन दूसरों की हेल्प करो, बिकॉज किसी ने देख लिया इन्विजिलेटर ने कि आप कहीं बात कर रहे हो या कुछ शेयरिंग कर रहे हो, पकड़े नहीं जाने चाहिए, तो प्लीज़ इस बात का बहुत ख्याल रखना है। देन हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। डबल द टाइम वाली आप टेक्निक यूज़ करोगे तो वो बेटर रहेगा। जो जितने भी आप सेक्शन कर रहे हो, जितने भी उसका जितने भी मार्क्स का वो सेक्शन आया है, डबल द टाइम करो और आप उसको मेंटेन करो हर अपने पेपर में। नॉट इवन इन इंग्लिश, यू शुड मेंटेन इट इन योर BST पेपर्स, योर अकाउंट्स पेपर, मैथ्स पेपर, ईच एंड एवरी दिस टेक्निक। देन अच्छे से करना है पेपर, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और कॉन्फिडेंस रखोगे तो वो बेटर है। टाइम मैनेज आप ऐसे ही कर सकते हो, डीमोटिवेट जहाँ हो गए वहाँ आपने पेपर एकदम छोड़ दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वोकैबुलरी इंपॉर्टेंस। अब वोकैबुलरी इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा बेसिकली कि भाई आपको जार्गन्स जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इतना अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर लोगे, यू नेवर नो आपका पेपर कहाँ जा रहा है, कैसे चेक हो रहा है, किससे चेक हो रहा है। तो प्लीज यूज सिंपल वर्ड्स जो आपको भी पता हो और सामने वालों को भी ये सोचो कि वो समझ पाए, वो ही आपको यूज करने हैं। भयंकर इंग्लिश का प्रयोग नहीं करना है, यूज सिंपल इंग्लिश। आपको यही रखो कि वो जो सामने बंदा है वो नूब है। ठीक है, तो ये सोचोगे तो वो आराम से आप पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको पता हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू हैव n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड n नंबर ऑफ म्यूजिक सीरीज, सारी चीज़ें देखो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई वोंट सजेस्ट कि अभी ये सब करो, बट हाँ न्यूज़पेपर रीडिंग करो या जो भी आप चीज़ कर रहे हो, बोलना भी इंग्लिश में करो तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आएगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, उस पर भी एम्फसाइज अपना देना। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है गाइज, डू इट नॉर्मली, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी वी हैव अनदर क्वेश्चन इज वर्ड लिमिट। तो किसी क्वेश्चन में राइटिंग स्किल में स्पेशली अगर आ रहा है वो लिखा हुआ 100 to 120 वर्ड्स, इट मीन्स आप उतने ही स्पेस में, आप उतने ही में लिख रहे हो। इट शुड नॉट एक्सीड टू 125 और 120, 30 या इसमें नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 120 से 100 से लेके 120 तक के बीच में होना चाहिए। देन अगर आपने छोटा लिखा हुआ है तो भी मार्क्स कटने के चांसेस है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखा है तो भी बहुत ज़्यादा है चांसेस कटने के। तो प्लीज़ नॉर्मल स्पेसिंग करना, चिपक के शब्दों को नहीं लिखना, बिकॉज अगर आप चिपक के लिख रहे हो शब्दों को तो, और 120 वर्ड्स लिखें तो भी दिखता है ऐसा है कि आपने कम लिखा है। तो स्पेसिंग अच्छे से करना, अच्छे से यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर। सो ये सारी चीज़ें हैं। वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं, वर्ड लिमिट से कम नहीं। वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा खेल जाती है, मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वर्ड लिमिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। बाकी ये सारे थे जिन बच्चों ने मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पूछे थे। सो आई होप कि मैंने सबके आंसर्स करे हों। बाकी किसी के भी कोई भी डाउट्स आते हैं सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिख दीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ। टिल देन हैव अ सेफ पढ़ाई एंड अच्छे से प्लीज़ पढ़ना। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा टेंशन नहीं लेनी है, करने दो उसको, अपने मार्क्स ही आएंगे। ठीक है।